Welcome to the 20th lecture of the playlist Tutorials on Node.js and React.js for Beginners। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि React.js में यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म विथ नेम फील्ड्स को कैसे क्रिएट करें। तो स्टार्ट करते हैं काम। तो लास्ट लेक्चर में हमने ईमेल इनपुट फील्ड को और सैल्यूटेशन ड्रॉप डाउन को बना लिया था, और आज हम सैल्यूटेशन के नीचे ड्रॉप डाउन के नीचे हम बनाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जहाँ पे यूज़र अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को टाइप करेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक डिव एक नए सेक्शन के लिए, जिसमें हम बनाएंगे फर्स्ट नेम और फिर उसके बाद हम बनाएंगे लास्ट नेम। तो उसके बाद हम लिखेंगे क्लास नेम फॉर्म ग्रुप। जो बूटस्ट्रैप की फॉर्म ग्रुप क्लास नेम है, इसका यूज़ कंटेनर को स्टाइल करने में होता है। ये मार्जिन्स, पैडिंग्स और अन्य स्टाइलिंग को ग्रुप फॉर्म एलिमेंट्स में ऐड करता है। इसके बाद हम स्पेस देके लिखेंगे रो क्लास को। बूटस्ट्रैप में रो क्लास इंश्योर करती है कि एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हों और डिफरेंट स्क्रीन साइजेस को रिस्पॉन्ड करें। इसके बाद हम लिखेंगे लेबल को, लेबल टैग, और लेबल टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे फॉर एट्रीब्यूट का। रिएक्ट में जब हमें JSX में फॉर एट्रीब्यूट लिखना होता है तो हम HTML फॉर लिखते हैं, और HTML फॉर की वैल्यू ID एट्रीब्यूट के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम ID की वैल्यू देंगे फर्स्ट नेम, तो हमारी HTML की वैल्यू भी हो जाएगी फर्स्ट नेम। अब इसके बाद हम क्लास नेम लिखेंगे कॉलम SM2। इसका मतलब कि लेबल रो के अंदर 2 कॉलम्स लेगा स्मॉल स्क्रीन्स के लिए। और दूसरी क्लास नेम लिखेंगे कॉलम फॉर्म लेबल, और इस क्लास नेम का यूज़ हम फॉर्म के अंदर लेबल को स्टाइल करने के लिए करते हैं। ये फॉन्ट साइज़, अलाइनमेंट और अन्य स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ को सेट करता है ताकि फॉर्म्स में लेबल्स कंसिस्टेंट दिखें। इसके बाद लेबल के अंदर लिखेंगे हम फर्स्ट नेम को, जिससे कि हमें एक फर्स्ट नेम नाम का लेबल दिखाई देगा। तो लेबल टैग के अंदर लिखा फर्स्ट नेम, फाइल को करते हैं सेव और चेक करते हैं कि हमें फर्स्ट नेम, हाँ हमें दिख गया है फर्स्ट नेम नाम का लेबल। लेबल के बाद बनाते हैं एक नया डिव। बूटस्ट्रैप की रिस्पॉन्सिव क्लासेस जैसे कि SM, MD, LG और एक्सेल का यूज़ हम डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लेआउट्स को क्रिएट करने में करते हैं। यहाँ पर स्मॉल स्क्रीन साइज़ के लिए हम लेआउट बनाने वाले हैं, तो हम लिखेंगे कॉलम SM10, और इसके बाद लिखेंगे हम इनपुट टैग को, और इनपुट टैग के अंदर हम लिखेंगे टाइप यहाँ पर क्या होगा, टेक्स्ट होगा। इसका मतलब कि इनपुट को टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम टेक्स्ट लिखेंगे फर्स्ट नेम के लिए, तो जो भी हम लिखेंगे टेक्स्ट वो इनपुट एक्सेप्ट करेगा। और टाइप लिखने के बाद हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप की जो बहुत ही कॉमन क्लास है फॉर्म कंट्रोल। तो इसके बाद हमने लिखेंगे हम क्लास नेम इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। ये जो फॉर्म कंट्रोल CSS क्लास है, ये इंश्योर करेगी कि इनपुट फील्ड की पूरी एप्लीकेशन में कंसिस्टेंट स्टाइलिंग हो। और इसके बाद हम लिखेंगे ID इक्वल टू फर्स्ट नेम को, क्योंकि जो हमारी ID की वैल्यू है HTML फॉर की वैल्यू दोनों की सेम ही है, आप चेक कर लीजिए। ये ID इनपुट के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर को प्रोवाइड करती है। फिर लिखेंगे प्लेस होल्डर को, प्लेस होल्डर इक्वल टू फर्स्ट नेम, जिससे कि टेक्स्ट फर्स्ट नेम डिस्प्ले होगा इनपुट फील्ड में एज अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर यूज़र को हिंट देगा कि इनपुट में किस तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सपेक्ट किया गया है। तो अब फाइल को करते हैं सेव और चेक करते हैं ब्राउज़र में कैसा हमें दिखाई दे रहा है प्लेस होल्डर। हाँ, हमें प्लेस होल्डर दिखाई दिया फर्स्ट नेम का। अब हमें मार्जिन टॉप ऐड करते हैं हम empty2, क्योंकि दोनों बिल्कुल लगे हुए थे सैल्यूटेशन फर्स्ट नेम, अब थोड़ी हमें स्पेसिंग दिखाई दी। अब हम लिखेंगे वैल्यू को, वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट नेम। जब हम वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट नेम लिखते हैं तो हम रिएक्ट को बताते हैं कि इनपुट फील्ड का इनिशियल वैल्यू फर्स्ट नेम वेरिएबल की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। कर्ली ब्रेसेस का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और इसका यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि
जो हमारा फर्स्ट नेम वेरिएबल है इसकी वैल्यू JSX में इंक्लूड हो सके। कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को JSX में इंटीग्रेट करने के लिए होता है। इसके बाद हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऑन चेंज को। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी लिखा था जब हमने सैल्यूटेशन बनाया था। और जो हमारा ऑन चेंज जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इस फंक्शन को हम एक इवेंट ऑब्जेक्ट पास करते हैं और इस इवेंट ऑब्जेक्ट को बनाते हैं एक एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन बनाने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू और उसके बाद एरो का साइन। यहाँ पर स्मॉल ई रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट ऑब्जेक्ट को। अब हम ऑन चेंज जो हमारा फंक्शन है इसको हम सेट कर लेते हैं सेटर फंक्शन सेट फर्स्ट नेम से, और सेट फर्स्ट नेम के अंदर हम लिखेंगे e.target.value। यहाँ पर e.target उस एलिमेंट को रेफर करता है जिसने इवेंट को ट्रिगर किया है। यहाँ इवेंट इनपुट फील्ड है जहाँ फर्स्ट नेम को हम टाइप करेंगे, और डॉट वैल्यू इनपुट फील्ड की करंट वैल्यू को रिट्रीव करती है। यहाँ पर करंट वैल्यू होगी उस फर्स्ट नेम की जो कि यूज़र टाइप करेगा। जब भी सेट फर्स्ट नेम कॉल होगा न्यू वैल्यू से, तो जो हमारा स्टेट वेरिएबल है फर्स्ट नेम वो भी अपडेट हो जाएगा और कंपोनेंट नई फर्स्ट नेम की वैल्यू को रीरेंडर करेगा। इसके बाद हम लिखते हैं रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड लिखने से क्या होगा, यूज़र को पता चलेगा कि इस वैल्यू को लिखना मस्ट है। अगर इस वैल्यू को अगर फर्स्ट नेम को नहीं लिखेंगे तो हम फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। और ब्राउज़र में जाके देखते हैं, हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट नेम और यहाँ पे हम टाइप करते हैं नेम जोजो। तो फर्स्ट नेम के लिए हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया है। अब हमने उसी कोड को कॉपी करना है और बनाना है लास्ट नेम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो बिल्कुल वही चीज़ है, जहाँ पर हमने फ़र्स्ट नेम को लिखा हुआ है वहाँ पर हम चेंज कर देंगे, फर्स्ट नेम को रिप्लेस कर देंगे लास्ट नेम से। तो बिल्कुल वही चीज़, हर एक चीज़ वही हम फॉलो करेंगे। अभी दोनों जगह फर्स्ट नेम आ रहा है क्योंकि वही चीज़ कॉपी कर दी है 2 बार, और लेकिन नाम को चेंज नहीं किया है, फर्स्ट नेम को चेंज नहीं किया है। तो अब हम चेंज करते हैं, जहाँ पर भी फर्स्ट नेम है उसको हम करेंगे लास्ट नेम। तो हम स्टार्ट करते हैं लेबल से HTML4 से। यहाँ पर HTML4 के अंदर लिखते हैं लास्ट नेम। इसके बाद लेबल टैग से पहले हम देते हैं इसको लास्ट नेम, ताकि जो हमारा लेबल है वो लास्ट नेम का दिखे। इसके बाद ID भी होगी वही जो हमारी HTML4 की वैल्यू है, तो ये होगी लास्ट नेम। और प्लेस होल्डर को भी हम देंगे लास्ट नेम। और इसके बाद आ गया हमारा ऑन चेंज जो हमारा फंक्शन है, उसको हम सेट करेंगे सेट लास्ट नेम सेटर फंक्शन से। और अब सेव करके देखते हैं, तो एक बार हम फिल भी कर लेते हैं, देखते हैं कि सब चीज़ें ठीक हैं या नहीं। ईमेल jojo@gmail.com, सैल्यूटेशन मिस्टर, फर्स्ट नेम जोजो, लास्ट नेम जोजो ही ठीक है, आगे से आई लगा देते हैं, लेकिन मैं इसको अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं इसको एडिट इसलिए नहीं कर पा रही थी जो लास्ट नेम है, क्योंकि हमने जो वैल्यू है उसको चेंज ही नहीं किया, वो इक्वल टू फर्स्ट नेम ही है। तो यहाँ पर हम चेंज नहीं कर पा रहे थे प्लेस होल्डर के अंदर। तो अब फिल करके देखते हैं दोबारा से फॉर्म को। तो फर्स्ट नेम जोजो, लास्ट नेम जोजोई, अब मैं एडिट कर पा रही हूँ, और क्योंकि हमने वैल्यू को चेंज कर दिया है तो हमारा अब बन गया है फर्स्ट नेम लास्ट नेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे हम यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म को नेम फील्ड्स के साथ बनाएं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिएट करेंगे यूज़र प्रोफाइल फॉर्म विद डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर सिलेक्शन।